स्विट्जरलैंड, एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे पीसफुल और रिच देशों में से है। यहाँ के लोग काम है, लैंडस्केप हेवनली है और यहाँ का पॉलिटिक्स न्यूट्रल। लेकिन फ्रेंड्स, इस सुकून भरी जमीन के नीचे छुपी है एक ऐसी दुनिया जिसे दुनिया के सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि यहाँ हर सिटीजन के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है? हाँ, हर एक के लिए। एक ऐसा देश जहां अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो तब भी लोग जिंदा बच जाएं। ये कहानी है स्विट्जरलैंड के उस सीक्रेट प्लान। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज IQ। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, 1950s में दुनिया एक नए दौर में घुस गई थी और वो था कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के सहारे एक दूसरे को धमका रहे थे। यूरोप के हर देश में डर का माहौल था कि कोई भी दिन दुनिया का आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने कहा, अगर वॉर हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे और रिटेलिएट करेंगे। और बस वहीं से शुरू हुआ एक प्लान, शुट्जराum कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सारे 9 मिलियन लोगों के लिए शेल्टर बनाना और हर नए घर, चाहे छोटा घर हो या बड़ा अपार्टमेंट, हर बेसमेंट में एक बंकर बनाना नेसेसरी कर दिए। और घर बनाने की परमिशन तब ही मिलती जब वहां के लोग अंडरग्राउंड बंकर भी बनाते। और फ्रेंड्स, अब जानकर हैरान हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड के 200 माउंटेन्स में टोटल 3 लाख बंकर्स हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के हर नागरिक को सुरक्षित बनाता है। सोचिए, एक देश जहां 9 मिलियन लोग थे और बंकर्स भी 9 मिलियन के लिए रेडी थे। फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के बंकर्स सिर्फ छोटे रूम्स नहीं हैं, ये एक कंप्लीट लिविंग सिस्टम है विद फूड, वाटर, वेंटिलेशन और पावर सप्लाई। हर बंकर में 30 से 40 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट वॉल्स, डबल ब्लास्ट डोर्स और एयर टाइट फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं। अगर हवा में न्यूक्लियर फॉलआउट हो जाए तो ये बंकर्स लोगों को वीक्स तक जिंदा रख सकते थे। कुछ बंकर्स में हॉस्पिटल्स बने थे, कुछ में कमांड सेंटर्स और कुछ इतने बड़े थे कि उनके अंदर पूरे ट्रेन्स छुपाए गए थे। एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ने इंटरव्यू में कहा था, हमारा गोल सिंपल था, अगर दुनिया ऊपर से मिटा दी जाए तो हम नीचे से दोबारा शुरू कर सकें। स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन तक बदल दिया गया। लॉ बना, ईच न्यू बिल्डिंग मस्ट इंक्लूड अ शेल्टर। अगर आप घर बना रहे थे और बेसमेंट में बंकर नहीं था तो आपको फाइन लगता था। गवर्नमेंट ने इस रूल को इतना सीरियसली लिया कि हर बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास चेकलिस्ट होती थी जिसमें शेल्टर इंस्पेक्शन टॉप पे होता था। ये सिर्फ सेफ्टी नहीं थी, ये एक माइंडसेट था। पीस अच्छी चीज है, लेकिन प्रिपेयर रहना जरूरी है। और यही माइंडसेट ने स्विट्जरलैंड को एक अंडरग्राउंड मार्वल बना दिया। कहते हैं आज भी स्विट्जरलैंड के नीचे 3 लाख से ज्यादा शेल्टर्स हैं, हर जगह, माउंटेन्स के अंदर, लेक्स के नीचे और कुछ तो पूरे टाउन्स के पैरेलल बनाए गए थे। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स रखे गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और एयर सिस्टम भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। कहते हैं यहाँ तक कि अगर दुनिया भर में इंटरनेट बंद हो जाए तब भी यहाँ डेटा सेफ रहेगा। लेकिन कुछ और बंकर्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है उनमें हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स हैं जहां बिलियनर्स अपना गोल्ड, आर्ट कलेक्शंस और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स छुपाते हैं। ये प्लेस लॉफुली प्रोटेक्टेड है, इवन गवर्नमेंट्स को एक्सेस नहीं मिलता बिना वारंट के। स्विट्जरलैंड की सीक्रेसी लॉज और न्यूट्रलिटी ने मिलके एक परफेक्ट प्रोटेक्शन बबल क्रिएट किया है, जहां दुनिया का एलीट अपना आफ्टर वर्ल्ड इंश्योरेंस बनाता है। और इसी वजह से लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स के अंदर सिर्फ रॉक्स नहीं, पावर भी छुपी है। फ्रेंड्स, कोल्ड वॉर के बाद जब फियर कम हुआ तब रिच लोगों ने अपनी सेफ्टी के नए तरीके बनाए। अब बंकर्स सर्वाइवल के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए बने। प्राइवेट शेल्टर्स में लग्जरी स्वीट्स, होम थिएटर्स, फेक विंडोज और गार्डन्स तक बनाए गए। एक कंपनी ने तो आर्टिफिशियल सनलाइट सिस्टम तक इंस्टॉल किया ताकि लोग भूल जाएं कि वो जमीन के नीचे हैं।
एक सर्वे के मुताबिक आज स्विट्जरलैंड में 120 लग्जरी बंकर्स हैं, जिनके ओनर्स फॉरेन मिलियनेयर्स हैं। हर बंकर सेल्फ सफिशिएंट है, पानी, खाना, एयर, सब कुछ ऑटोमेटेड। ये सोचकर अजीब लगता है कि जहां पहले बंकर्स सबके लिए बने थे, अब वो सिर्फ कुछ के लिए बन रहे हैं। जब सीक्रेसी इतनी हो तो रूमर्स भी जन्म लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ बंकर्स अब भी गवर्नमेंट के हिडन कमांड सेंटर्स हैं। कहीं लोग कहते हैं कि उनमें नेटो लेवल के सीक्रेट ऑपरेशंस स्टोर्ड हैं। एक रूमर यह भी है कि कुछ टनल्स स्विट्जरलैंड से दूसरे देशों तक जाते हैं, एक हिडन इवैक्यूएशन रूट के रूप में। क्या यह सच है? शायद नहीं, लेकिन जब आप इतने बड़े नेटवर्क के अंदर छुपे हो तो इमेजिनेशन को कौन रोक सकता है? स्विट्जरलैंड के बंकर्स हमेशा मिस्ट्री रहेंगे। फ्रेंड्स, कोल्ड वॉर के दौर में हर स्विस सिटीजन के पास अपने शेल्टर का एलोकेशन होता था। हर स्कूल में बच्चों को बताया जाता था कि इमरजेंसी में कहाँ जाना है। हर घर में कैंड फूड और बेसिक किट होती थी। एक एल्डरली मैन ने कहा था, हमारे लिए बंकर एक होप था, डर नहीं, क्योंकि हम जानते थे अगर कुछ हुआ तो हम तैयार हैं। ये एक नेशनल माइंडसेट था, ऐसा माइंडसेट जो आज भी दुनिया के किसी देश में नहीं मिलता। स्विट्जरलैंड ने फियर को डिजाइन में बदल दिया और उस डिजाइन को कल्चर बना दिया। अब 21वीं सेंचुरी में जब दुनिया साइबर थ्रेट्स, पेंडेमिक्स और क्लाइमेट क्राइसिस में घिरी है, तो बंकर्स एक नए फॉर्म में लौट रहे हैं। कई बंकर्स अब डेटा सेंटर्स, सीड बैंक्स और आर्काइव वॉल्ट्स बन चुके हैं। कुछ तो जीन प्रेजर्वेशन के लिए यूज हो रहे हैं। फ्यूचर के लिए एक डिजिटल और बायोलॉजिकल नोआज आर्क बनकर स्विट्जरलैंड ने फिर से दुनिया को एक साइलेंट मैसेज दिया है, प्रिपेयर्डनेस इज नेवर आउटडेटेड। स्विट्जरलैंड के बंकर्स एक सिंपल लेसन देते हैं, पीस तभी टिकती है जब प्रिपेयर्डनेस हो। उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को फिलॉसफी बना दिया। हर वॉल में एक बिलीफ है कि अगर दुनिया खत्म हो जाए तो ह्यूमन स्पिरिट फिर से उठेगी। स्विट्जरलैंड ने दिखाया है कि सर्वाइवल एक प्रिविलेज नहीं, एक राइट होना चाहिए। और शायद इसी वजह से जब दुनिया में केओस होता है, तब भी एल्प्स के अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस रहता है। तो फ्रेंड्स, सोचिए, आप एक माउंटेन के पास खड़े हो, ऊपर स्नो चमक रही है, नीचे एक साइलेंट गेट है जो किसी को नहीं बुलाता। उसके पीछे है वो दुनिया जहां लोग सिर्फ सरवाइव नहीं, वेट करते हैं, एक नई सुबह का, एक नए वर्ल्ड के लिए। स्विट्जरलैंड के बंकर्स सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स नहीं, ये ह्यूमैनिटी के बैकअप ड्राइव्स हैं। अगर कल दुनिया डूब जाए तो शायद यही जगह होगी जहां से कहानी फिर शुरू होगी। तो आप देख रहे थे नॉलेज IQ, जहां हम दुनिया के हिडन ट्रूथ्स, मिस्टीरियस इवेंट्स और अनटोल्ड स्टोरीज के राज खोलते